हम 12-14 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि आपने सारी बात पाकिस्तान को बहुत फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर इंटरनली क्या हुआ और कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी फौजी की ना कभी खबर आई। और हमारे मजहब में तो वैसे ही, इस्लाम में तो हम समझते हैं जो सुइसाइड है वो हराम है। मतलब जिस बंदे ने सुइसाइड कर ली हमारे मजहब के मुताबिक, तो वो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसकी तो जिंदगी गई, मतलब खत्म हो गई। और वैसे भी जारी बात है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों से लड़ रही थी तो बड़ा, देखिए हमारी जो आर्मी थी उसके डिस्कोर्स में यह था कि हमारा दुश्मन जो है वो भारत है। ठीक है। सो किस तरह एक मुसलमान किस तरह हमारा दुश्मन हो सकता है। तो उसके ऊपर जाहिर बात है एक प्रॉपर स्टडी की गई और बताया गया अपने जवानों को कि किस तरह जो बंदा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, रियासत के खिलाफ लड़ेगा, तो वो किस तरह हमारा दुश्मन है। बहुत एक अलग स्टोरी है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में ये बात कभी रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, नेवर एवर, कि कभी किसी फौजी ने जो है वो खुदकशी की हो। जी बोलिए। सर्विंग चीमा साहब, अमेरिकन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करा है। ठीक है। यूके आर्मी में हुआ है, रशियन आर्मी में भी हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में भी हुआ है, फ्रेंच आर्मी में भी हुआ है। और जैसे आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी फौज अकेली फौज है जिसमें नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, सुने मेरी बात, सुन ले मेरी बात सुन ले। दूसरी चीज ना, कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। ऐसा नहीं है चीमा साहब। दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा ना होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना मतलब, इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए। रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि हराम। मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटका या हलाल है। वो मेरे तरह बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ना, ये ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है ये एक स्टोरी बताई गई है कि ऐसा होता है। मुसलमानों में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हिंदुओं में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब में हर किस्म के लोग होते हैं। राइट। नहीं ऐसा वो कोई नहीं कि कोई तो मेरी बात सुन लें चीमा साहब। तो ये सब चीजें कि, और ये जन्नत और ये सब ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी, आप बुरा मान जाएंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, कि हम तुम्हें जन्नत चले जाएंगे। देखा, मुझ जैसा बंदा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मुझे पक्का पता है। और मुझे पाकिस्तान से बड़े प्यार भरे मैसेज आते हैं कि यू विल बर्न इन फायर, और पता नहीं तुम काफिर हो और तुम्हें आग में जलोगे। मैंने बोला पता नहीं। तो मुझसे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। मैंने बोला मेरे आगे के सारे कोर्समेटी साले वहीं पे होंगे, मैं मेरी जैसी हरकतें हैं उनकी, तो सबके सब वहीं पे, यार दोस्त अपने सब जहन्नुम में है चीमा साहब। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन चीमा साहब ये है ना कि जस्ट टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है। अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी केसेस आए हैं। तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ना कराओ, जैसे कि चाइनीज आर्मी, अमेरिकन सोर्सेस। आप अमेरिकन सोर्स कोट कर रहे हैं, आपने बीबीसी जो कि ब्रिटिश सोर्स है आपने कोट करा। वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स, ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना। फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी। और हमें हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर बार बार, मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना। वो बड़े कहते हैं। मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने हैं, ये जिसको तो हिंदी में कहते हैं मुन्ना है, छोटा सा ये। कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया इन्होंने। और चोरी करनी कभी आई देखे, हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीपी पे ज्यादा स्कैम है। इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी, बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे। यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं करप्शन में, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली।
आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम होगा। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट? हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट।